नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली पांडे। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है मेफी ओबिन्स। ये तुम अगर पॉइंट कंसिडर करो तो तुम देख सकते हो। अब तक का उसका पासिंग परसेंटेज नहीं आया, इसलिए इस साल विंटर इनटेक नहीं हुआ। सो बेसिकली मैंने बहुत सारे एमबीएस अब्रॉड की सीरीज स्टार्ट करी थी। आई होप आपने देखी होगी, तो एक बार अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के चेक करना, ठीक है। मैंने एमबीएस अब्रॉड की जो सीरीज स्टार्ट करी है उसमें आपको रशिया की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वहाँ क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ऑलमोस्ट हर चीज बताइए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ और वहाँ पे कॉन्स हो जो मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकती हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बोला कि ये नंबर मैंने दे रखा है, आपको बस इस नंबर पर एक बार टेक्स्ट कर देना है। तुम अगर टेक्स्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि हाँ एक्चुअली यहाँ क्या सिचुएशन है। अगर तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्लान कर रहे हो, किसी भी एक रैंडम कंसल्टेंसी के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू, तो भी तुम पूछ सकते हो कि हाँ मैं इनकी ये मुझे इस यूनिवर्सिटी के लिए इतना इतना चार्ज कर रहे हैं, इसके लिए इतने पैसे एक्चुअल में लगते हैं कि नहीं लगते हैं, एक बार कंफर्म कर लो। अगर उनसे भी कम में, उनसे भी जेन्युइन लोग आपको जो कम में करा के दे सकते हैं अगर कोई है, तो मैं आपको उनका नंबर सजेस्ट कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ इस यूनिवर्सिटी के लिए ये ऑफिशियल है, आप इनके थ्रू देखिए। तो मेरे कहने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो आप देखिए, अगर आपको लगता है नहीं सही है तो आपकी मर्जी है, आप मत देखिए, ठीक है। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, बट आपको एक बार ये कंफर्म कर लेना चाहिए एक बार कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर आप लेने के लिए सोच रहे हो तो उस यूनिवर्सिटी में ऑफिशियल कौन है। बिकॉज अगर आप ऑफिशियल के थ्रू लोगे तो आपको अलग तरीके के एडवांटेजेस मिलते हैं, एंड अगर तुम किसी रैंडम एजेंट के थ्रू मिलते हो तो तुम्हारी 6 साल के लिए कोई भी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि एजेंट क्या है, कंसल्टेंट क्या है, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर क्या है, तो मैं किसी दिन आपको समझाऊंगी क्या फर्क होता है और क्या सर्विसेज में फर्क आता है अगर आप एजेंट चूज करते हैं, कंसल्टेंट चूज करते हैं या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर चूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जो मैंने, अगर तुम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एक सेकंड थॉट भी दे रहे हो, प्लान भी कर रहे हो, अगर तुम अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना चाहते तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप जस्ट हाई ऑन दिस नंबर। एक बार आपको बस इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको एमबीबीएस अब्रॉड के ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर दूंगी, जहां आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट बची है, किस में कब रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। सो आपको इस नंबर पे अगर एक बार टेक्स्ट कर देना है इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 2025, ठीक है। तो बेसिकली नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली पांडे। मैं समारा में 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपूर महाराष्ट्र मधून आहे। सो बेसिकली आज की जो मैं बहुत बार जो बच्चे जैसे कोई यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाती है, तो अगर मेरे लिए पॉसिबल होता है तो मैं उस यूनिवर्सिटी में जाके खुद ट्रैवल करके वहां की ग्राउंड रियलिटी देख के आती हूँ कि हाँ एक्चुअल में जैसी चीजें बच्चों को बताई जा रही वैसी है या नहीं है, या सिर्फ एक रूमर्स की तरफ फैलाए गए मिथ्स है। तो ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने ग्राउंड पे विजिट करा है। तो आज मैं आपको जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ उसका नाम है मेफी ओबिन्स्क। तो बेसिकली ये जो मेफी ओबिन्स्क आता है कलुगा ओब्लास्ट में आता है, ठीक है। मॉस्को से अगर तुम डिस्टेंस देखोगे तो 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर। यही मेन रीजन होता है बच्चों का इस यूनिवर्सिटी को चूज करने के लिए कि यूनिवर्सिटी मॉस्को से पास है। बट मेरे हिसाब से मॉस्को से पास का डिस्टेंस इतना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होता है कि तुम उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो, क्योंकि तुम्हें यूनिवर्सिटी मॉस्को मतलब मॉस्को तुम्हें क्यों जाना पड़ता है, घर जाने के लिए। तुम्हें घर पे रोज आना जाना नहीं करना है, तो इसके लिए तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी मॉस्को से कितनी दूर है या मॉस्को से कितनी पास है। हाँ, एक चीज ये है कि मॉस्को से पास होने की वजह से आपको एक पॉपुलेशन, पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, तो ये तुम अगर पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो तुम देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, मेफी ओबिन्स्क के बारे में, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, सारी चीजें बताने वाली हूँ डिटेल में। तो एंड तक के वीडियो देखना। अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मेफी ओबिन्स्क जो यूनिवर्सिटी है ये 7 साल पहले स्टार्ट हुई थी। इस साल 2024 में यहाँ पे सबसे पहला बैच पास आउट हुआ है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी इज नोन फॉर न्यूक्लियर पावर एंड रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे मेडिकल 7 साल पहले ही आया है मेफी ओबिन्स्क में, उस वजह से यहाँ पे इंडियंस के लिए ज्यादा सीट्स भी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी जब नई स्टार्ट करती है तो इंडियंस के लिए काफी कम सीट्स देती है, फिर धीरे धीरे करके वो बाकी लोगों को कम कर देते हैं एंड इंडियंस के लिए सीट्स बढ़ जाती है, ये चीजें होती है। फिलहाल यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 60 इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीट्स इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज है। पहला बैच मैंने आपको बता दिया 2024 में पास आउट हो चुका है, ठीक है। अब तक का उसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं आया। एफएमजी पासिंग परसेंटेज मतलब 2024 का थोड़े टाइम बाद आता है, मतलब अपडेट होने में टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद 6th ईयर में यहाँ पर अभी फिलहाल प्रेजेंट में 6th ईयर में 8 से 9 स्टूडेंट्स है। 3rd ईयर में भी ज्यादा नहीं, 20 स्टूडेंट्स होंगे। 2nd ईयर में भी 20, 25, 30 अप्रोक्स 25, 30 अप्रोक्स स्टूडेंट्स है। 1st ईयर में प्रॉपर यहाँ पे ज्यादा बच्चे गए हैं, ठीक है। तो 1st ईयर में यहाँ पे अब तक के प्रॉपर 90 स्टूडेंट्स का इस साल एडमिशन हुआ है, क्योंकि 2024 में रशिया में जाने वाले इतने सारे बच्चे थे कि
नहीं वो यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी ने कब इंडियंस को लेना बंद कर दिया था, उस यूनिवर्सिटी में तक के बच्चे चले गए, क्योंकि बच्चे बचे हुए थे पर बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास यूनिवर्सिटी में सीट्स ही नहीं बची हुई थी। इसलिए रैंडमली रशिया की इस साल कोई भी यूनिवर्सिटी की सीट्स खाली नहीं रही। हर यूनिवर्सिटी, मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में बच्चों को एडमिशन कराया गया, इसलिए इस साल विंटर इनटेक नहीं हुआ। इतना ज्यादा एमबीएस रशिया का जो ट्रेंड है वो मतलब एकदम आ गया कि हाँ सब लोगों को जाना है, बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, बहुत अच्छे स्कोर वाले बच्चे भी गए, उस वजह से ये सारी चीजें रही। तो इस साल बहुत सारी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में अच्छे खासे एडमिशन हुए हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल्स यहाँ पे 3 हॉस्टल्स अवेलेबल है, जिसमें से इंडियन स्टूडेंट जो हॉस्टल में रहते हैं उसका मैं आपको एड्रेस बता दूंगी क्या है। ठीक है, एंड जो हॉस्टल्स है वो 2 सीटर और 3 सीटर हॉस्टल्स है, एंड 3 सीटर है। 5 फ्लोर का जो हॉस्टल है उसमें से 1 फ्लोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड है। किचन, वॉशिंग मशीन बेसिकली ये प्रेजेंट होता ही है एंड है। मेस यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, बच्चे यहाँ पे मोस्टली कुकिंग, सेल्फ कुकिंग करके ही खाना खा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो 3 हॉस्टल्स है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 3 हॉस्टल्स अलॉट कर रखे हैं, जिसपे से हॉस्टल जो है, एक हॉस्टल है कुर्चातोवा स्ट्रीट 20 पर। ठीक है, कलगुआ रीजन ओबेस, कुर्चातोवा स्ट्रीट 20। ठीक है, मैं आपको एड्रेस इसलिए बता सकती हूँ हर बार, ताकि तुम उस एड्रेस से हॉस्टल मतलब आपका यूनिवर्सिटी कितना दूर है डिस्टेंस के हिसाब से कंपेयर करो, इसीलिए। ठीक है, एंड आपके जो हॉस्टल नंबर 3 है उसका एड्रेस है ओबिन्स्की इंस्टीट्यूट एटोमनोई एनर्गेटकी ऑप्शिडीजी नोमेर 3, ये हॉस्टल नंबर 3 का एड्रेस है। अलग अलग हॉस्टल्स में रहते हैं, हॉस्टल नंबर 1, 3 एंड नंबर 2 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन्होंने रखा जाता है। तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, उसका एड्रेस है यूनिवर्सिटीज का या उलित्सा। ठीक है, तो बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं कि एनआर डिपार्टमेंट बेसिकली कितना दूर पड़ेगा आपको आपके हॉस्टल से। एंड इसका जो हॉस्टल नंबर 3 है, हॉस्टल नंबर 3 भी आपकी बिल्डिंग के कैंपस के अंदर ही आता है, हॉस्टल नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 कैंपस के अंदर नहीं आता है, दूसरी तरफ आता है। तो बेसिकली आपके जो एनाटमी की हिस्टोलॉजी की क्लास जो है वो सेम मतलब रेडियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में होती है। एंड यूनिवर्सिटी का एड्रेस मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटीज का है उलित्सा। हॉस्टल नंबर 2 का एड्रेस है लेनिना एवेन्यू 69। ठीक है, तो इसका जो हॉस्टल है यहाँ में हमारा ये जो है एनाटमी बिल्डिंग है, एनाटमी की जो बिल्डिंग है ये पास में ही पड़ती है, मतलब लाइक बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्लासेस और उसके डिपार्टमेंट्स और उसका डिपार्टमेंट कितना दूर है। बेसिकली तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक कुछ क्लासेस है जिसके लिए तुम्हें बस से जाना पड़ेगा, और कुछ क्लासेस पास पे पड़ जाती है, बस से जाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट कार्ड बन जाता है तो लाइक डिस्काउंट मिल जाता है, तो सस्ता पड़ता है। ठीक है, 875 का मंथली रिचार्ज, 875 रुपए का मंथली बच्चे कार्ड फिल करवाते हैं अपना स्टूडेंट कार्ड, फिर हर मंथ तुम अपने हिसाब से उसे यूज कर सकते हो तुम्हारे नीड के हिसाब से, जहां पे भी आप जाओ। बस अगर वहां पे अवेलेबल है और स्टूडेंट कार्ड अवेलेबल है तो आपके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता पड़ जाता है बेसिकली रशिया में। कैब करोगे तो फिर बहुत ज्यादा महंगा जाएगा, प्लस ये जिस सिटी में आता है मॉस्को जैसी सिटी में, तो ये चीजें महंगी है। एंड अगर तुम अपने एक्सपेंसेस के बात करेंगे तो थोड़ी बहुत चीजें महंगी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ थोड़ी चीजें महंगी है। लाइक मॉस्को के पास होने की वजह से आपको थोड़ा सा जो लिविंग एक्सपेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं मैंने आपको बता दिया सिटी अच्छी खासी है। ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ पे मॉस्को से 118 किलोमीटर है, तो आप मॉस्को के एयरपोर्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे कैब से भी जा सकते हो। एंड उसके बाद मैं बता दिया आपको कि मेस नहीं है। इसके बाद हम आते हैं एंड इसका मतलब एकेडमिकली आपका कॉस्ट कितना पड़ेगा। बेसिकली इसकी जो ट्यूशन फीस है वो है 3,35,000 रूबल में आपकी इसकी ट्यूशन फीस है। एंड हॉस्टल का इसका आपको 600 to 650 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्टल अगर आपको मिल जाता है तो हॉस्टल का भी कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो लाइक 60-70 हजार रुपए आपको हॉस्टल का खर्चा हार्डली पड़ेगा। ठीक है, हार्डली, मैंने आपको ज्यादा ही बताया। 600 रुपए एक मंथ का, तो ऐसे 10 महीने का कितना हुआ 6,000, तो आपको मैं 60,000 नहीं, मैं बोल रही थी 10 से 12,000 रुपए अप्रोक्स आपका इस यूनिवर्सिटी के लिए हॉस्टल का खर्चा है, गवर्नमेंट हॉस्टल अगर मिलता है तो। ठीक है, इसके बाद आपका इंश्योरेंस मेडिकल वीजा एक्सटेंशन में आपको 1920 1920 रूबल लगेंगे। इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन और बायोमेट्रिक 7,600, ऐसा आपका इतना खर्चा है मोटा मोटा आपको इस यूनिवर्सिटी के लिए। 3,35,600 रुपए तो आपकी 3,35,600 रूबल आपकी ट्यूशन फीस होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका 20,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली हॉस्टल का खर्चा पकड़ लो। ठीक है, 3,50,000 हो गए,
और तुम्हारा ये वीजा एक्सटेंशन वगैरह 4 लाख रुपए पर ईयर तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी के लिए खर्चा पड़ेगा। हाँ, एक मॉस्को के पास होने की वजह से तुम्हारी जो टिकट का हम पैसा गिनते थे कि 50,000 में आना जाना होगा, तो वो तुम्हें उतना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉस्को तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो जैसे अगर कोई औरंगबाग से होता है तो औरंगबाग से वो मॉस्को ट्रेन से जाता है या फ्लाइट से जाता है। वो फ्लाइट आपकी 4 से 5,000 रुपए की होती है, 5-7 हजार रुपए की। फिर आप मॉस्को से दिल्ली जाते हो तो सेम आपको कैब करके जाना पड़ेगा। 1,500-2 हजार रुपए की कैब होगी, जो आपकी टिकट बाकी सिटीज के लिए 5,000 रुपए की, 7,000 रुपए की फ्लाइट होती थी। समारा से मॉस्को 5-7 हजार की फ्लाइट है, औरंगबाग से मॉस्को 5-7 हजार की फ्लाइट है, उराल से मॉस्को 5-7 हजार रुपए की फ्लाइट है। वो आपकी 2-3 हजार रुपए आपके वहां बच रहे कि आपकी कैब होगी। कैब करके तुम्हें मॉस्को के एयरपोर्ट पे जाना है, जो कि आपकी 2-3 हजार रुपए की कैब होगी। तो तुम 2-3 हजार बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 हजार बचाने के लिए आपको रोज तो ट्रैवल नहीं कर रहे हो। साल में से 2 महीने की छुट्टी होती है, जुलाई अगस्त, तभी घर पे जाओगे। दिसंबर में 15 दिन की छुट्टी होती है, पर 15 दिन के लिए बहुत ही अमीर लोग होते हैं वही जाते हैं, अदरवाइज 2 महीने की छुट्टियों के लिए घर पे जाते हैं। तो सिर्फ घर में आना जाना ईजी पड़े, इस वजह से ये कोई आपका कारण नहीं होना चाहिए ताकि आप मॉस्को के पास की यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। ये चीजें हैं बेसिकली। अगर देखें तो यूनिवर्सिटी में कैडेवर्स प्रेजेंट है, टीचर्स को इंग्लिश आती है, बट हाँ अब तक कोई बहुत बड़ा बैच गया नहीं है। इस साल फर्स्ट ईयर गया है, तो हाँ काफी ज्यादा बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही है। स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में थोड़े से टीचर्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से 7 से 8 बच्चे कुछ रस्टिकेट भी हो चुके हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर तुम ओवरऑल देखो यूनिवर्सिटी, तो ओवरऑल यूनिवर्सिटी इज गुड, कोई ऐसा खास डिसएडवांटेज नहीं है। इंग्लिश में अच्छा है, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए फेमस था, इस वजह से कुछ टाइम पहले ही इन्होंने मेडिकल के लिए आया है। तो ये भी कोई रीजन नहीं कि आप इस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट ना करें। इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, मॉस्को के पास आपको मिल जाता है, तो उसकी वजह से तुम्हें पॉपुलेशन अच्छा मिलेगा, पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, ये भी चीजें हैं। एंड एक चीज ये भी है साथ ही साथ में कि तुम्हें जनरली मॉस्को के पास वाली यूनिवर्सिटीज महंगी होती है, बट तुम्हें एक मीडियम बजट में ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है, जो कि मॉस्को के पास होने के बावजूद भी। तो आई होप इस वीडियो के बाद, हाँ एक चीज और ये है कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम पिछले साल भी अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल पे हुआ था, गूगल क्लासरूम पे होता है, सारा रिकॉर्ड होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ का भी अच्छा खासा होता है, इतना कोई आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहते हो या एमबीए अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कंसिडर कर रहे हो, तो एक बार इस नंबर पर एक बार टेक्स्ट कर देना। अगर तुम्हें किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन चाहिए है, तो मैं आपको उसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस भी भेज दूंगी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या लोकेशन है, कैसे यहाँ पे क्लासेस है, कैसे यहाँ पे टीचर्स है, कैसे यहाँ पे हॉस्टल्स है। सो आई होप कि आपने वीडियो को अब तक के लाइक किया है। प्लीज अगर नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट्स इट, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सब्सक्राइब करो ताकि आप एमबीए अब्रॉड की सारी सीरीज देखते रहे। दैट्स इट, थैंक यू।